लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड उसी वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टीज को कवर किया था और आज हम जो सीखेंगे वो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटीजर क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक बार फिर से हम लोग सीख लेते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 से मिलकर बनते हैं। इंटीजर्स में फैक्टोरियल कंपोनेंट्स, डेसिमल कंपोनेंट्स एंड रूट्स ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो इंटीजर की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स किसी चीज को शेयर करना या फिर पार्ट्स में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसी से रिलेटेड है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है वो ये कहती है कि जब हम 2 इंटीजर्स को या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को पहले ऐड करते हैं और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब जो रिजल्ट आता है वो उसी रिजल्ट के बराबर होता है जब हम 2 अलग अलग इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन्हें साथ में ऐड करते हैं। तो ये है मल्टीप्लाई ओवर एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं विद एग्जांपल ताकि हमें और क्लियर हो। सपोज ए, बी और सी 3 इंटीजर्स हैं। A multiply by B plus C will be equal to AB plus AC। यहां हम देख सकते हैं कि A का मल्टीप्लाई हो रहा है B प्लस C में। यहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, ये हम एडवांस में पढ़ चुके हैं। पैरेंथेसिस है, उसके बाहर इंटीजर है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले B और C दोनों इंटीजर्स को ऐड किया गया और फिर उनका लास्ट में मल्टीप्लाई किया गया A से। और यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले A को B से मल्टीप्लाई किया गया, A को C से मल्टीप्लाई किया गया। A दोनों केसेस में सेम है और फिर इन दोनों को ऐड किया गया। तो इस केस में और इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम ही होने चाहिए। अब एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4 multiplied by 2 is equal to 8 and 4 multiplied by 3 is equal to 12. 4 multiplied by 5 is equal to 20 and 8 plus 12 is equal to 20. That means दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर है वो इक्वल है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मल्टीप्लाई ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। तो ये थी मल्टीप्लाई ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लाई ओवर सब्ट्रैक्शन। इस केस में भी जब हम 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तब जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हम जब अलग अलग 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को
पहले मल्टीप्लाई करके और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी के इक्वल रहता है। दोनों ही केसेस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। दैट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c इज इक्वल टू ab माइनस ac। फॉर एग्जाम्पल अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इन केसेस में जब बहुत सारे इंटीजर्स और बहुत सारे ऑपरेशंस हो तो प्लीज बी केयरफुल, आप जो ऑपरेटर्स हैं उनको एज इट इज लिखें, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो ऑपरेटर्स को यूज करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इन दैट केस हमारे दोनों ही केसेस में हमारे दोनों आंसर इक्वल हैं। दैट मीन्स कि ये एग्जाम्पल मल्टीप्लाई ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव करता है। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क करती है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू। अब हम देखते हैं फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मीन्स होता है किसी चीज की आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंटीजर में हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रहता है, और इसे हम a प्लस 0 या 0 प्लस a भी लिख सकते हैं। ये होती है एडिशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हम इसे एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और ये जो 0 है ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस इंटीजर। तो ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कुछ हद तक हम इसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी केस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एडिशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। a कोई इंटीजर है 3 प्लस 0, तो इट विल बी 3 ओनली एवरी टाइम। हम इसे 0 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो ये तो है एडिशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए करना चाहें तो हमें लिखना होगा a माइनस 0, इट विल गेट a ऑलवेज, दैट इज करेक्ट, बट वी कैन नॉट राइट इट 0 माइनस a, बिकॉज इस केस में हमारा जो आंसर है वो अलग रहेगा। कैसे? 2 माइनस 0 विल गेट 2, बट अगर हम 0 माइनस 2 करते हैं तो वो इसके इक्वल नहीं है, बिकॉज यहां पर हमें जो आंसर मिलेगा वो -2 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। तो इस तरीके से जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है बट सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब दूसरा जो पार्ट है इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो आइडेंटिकल नंबर यूज करते हैं वो है 1। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन करें 1 का तो वो नंबर एज इट इज रहता है, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक इंटीजर है 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें एवरी टाइम हमारा आंसर 4 ही मिलेगा, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गेट 4 एवरी टाइम, बट अगेन फॉर डिवीजन it will not work. How? We'll see that.
a divided by 1, we will get a, no doubt, every time. But हम इसे 1 डिवाइडेड बाय a नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 1, we will get 3 every time. बट अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं तो ये जो आंसर है दिस विल नॉट इक्वल टू 1 बाय 3 बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब 1 बाय 3, सो जो कि 3 के इक्वल नहीं है. तो बेसिकली जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं. और एडिशन के लिए जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है. तो इस तरीके से ये जो पांचों प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स की, ये हमारी हेल्प करती हैं इंटीजर्स के ऑपरेशंस को इजी बनाने में, ताकि हम बड़े से बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं विथ मैनी इंटीजर्स, तो हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आज हमने जो बची हुई 2 प्रॉपर्टीज थी उनको देखा कि किस तरीके से वो वर्क करती हैं. आपने एग्जाम्पल भी देखे. आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी. तो आपको अगर मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वहाँ एक बेल बटन होगा, प्लीज़ उसे हिट करिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले. सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.